नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपसे हिंदी के 2 सबसे बेहतरीन उपन्यासों के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं पहले भी अपनी वीडियो में हिंदी के 10 सबसे अच्छे उपन्यासों की सूची आपको दे चुका था, लेकिन उनमें से भी हिंदी के 2 सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा। इन उपन्यासों में पहला उपन्यास है मैला आंचल। यह उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया। सबसे पहले यह उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ और उसके बाद इसके कई संस्करण भी आए। 1954 में प्रकाशित हुआ यह नोबल हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास तो है ही, इसके साथ में हिंदी का सबसे अच्छा आंचलिक उपन्यास भी है। इस उपन्यास में आपको बिहार के पूर्णिया जिले के एक मेरीगंज नामक गांव की कहानी मिलेगी। इस उपन्यास में उस गांव की सारी स्थितियों, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन सभी स्थितियों को ग्रामीण अंचल में एक बाखूबी तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। गांव का जीवन कैसा होता है, वहां का अंचल कैसा होता है, वहां के लोग, वहां की विचारधाराएं, वहां राजनीति, वहां का समाज, कैसी स्थितियां होती हैं, इन सभी को आप इसको पढ़ के जान पाओगे। यदि आप गांव में कभी नहीं गए हो, आप हमेशा से शहरों में रहे हो और गांव का जीवन देखना चाहते हो, तो आप हिंदी का एक नोवेल मैला आंचल उठा लीजिए और इसे पढ़ लीजिए। आप गांव को महसूस कर पाओगे। यह उपन्यास हिंदी में इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ कि इसको सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास का दर्जा दिया गया। इतना अच्छा आंचलिक उपन्यास आज तक हिंदी में नहीं हुआ कोई भी। तो आप इस उपन्यास को पढ़कर गांव को जी पाओगे। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो उपन्यास आता है उसका नाम है गोदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया हिंदी का सबसे महानतम उपन्यास है। यह 1936 में सबसे पहली बार प्रकाशित हुआ था और यह मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास भी था। इस उपन्यास को यदि आपने हिंदी के साहित्य के प्रेमी होने के बाद भी नहीं पढ़ा है, तो आपको सबसे पहले इस उपन्यास को पढ़ लेना चाहिए। यह हिंदी का एकमात्र ऐसा उपन्यास है जिसमें किसान के संपूर्ण जीवन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को बहुत विस्तार से बताया गया है। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद आप किसान के जीवन को बहुत नजदीक से जान पाओगे, उसके जीवन को जी पाओगे। यह लगभग 300 पेज का उपन्यास है, काफी बड़ा उपन्यास है। इस उपन्यास को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। यह ज्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके द्वारा तो पढ़ा ही जाता है, लेकिन जो हिंदी के क्षेत्र से नहीं है, बाहर अन्य क्षेत्रों से हैं, वो लोग भी इस उपन्यास को जरूर पढ़ ही लेते हैं। तो आपको इस उपन्यास को भी जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये 2 वो उपन्यास थे हिंदी के जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला था। तो आपको इन दोनों उपन्यासों को जरूर पढ़ना चाहिए।